देखिए, आज का टॉपिक है उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि उपलब्धि परीक्षण को क्या कहते हैं, निष्पत्ति परीक्षण भी कहते हैं। और उपलब्धि क्या होती है, पहले आप जरा ये समझिए उपलब्धि क्या है। अगर आप कोई सक्सेस अचीव कर लेते हैं वही तो उपलब्धि है भाई। अरे अगर लाइफ में आपने कुछ भी अचीव कर लिया तो वो आपकी क्या है, उपलब्धि है। मतलब अगर उपलब्धि परीक्षण की बात करा जाए कि जो व्यक्ति अपनी लाइफ के दौरान कुछ भी सीखता है या कुछ भी करता है उसका पता लगाने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी परिभाषा, आप देख के लिख सकते हैं, सेम वही है। फिर आपका गैरीसन देखिए परिभाषा में गैरीसन क्या कहते हैं कि उपलब्धि परीक्षण बालकों की वर्तमान योग्यता, यानी कि जो इस टाइम पे जो भी बालक सीख रहा है या किसी विशिष्ट विषय के ज्ञान की सीमा, यानी कि विशिष्ट विषय कोई भी विषय ले लीजिए, जैसे मैथमेटिक्स ले लिए, कि उसमें उसका कितना ज्ञान है उसका मूल्यांकन करना ही क्या है, उपलब्धि परीक्षण है। तो देखिए अगर हम ये परिभाषा रट भी लेकिन हम भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी परिभाषा, 4 परिभाषा ऐसी दे सकता है, पूछ लेगा कि निम्न में से गैरीसन की कौन सी है। सारे के सारे उपलब्धि परीक्षण के बारे में बताएंगे तो मैं अब जब भी आपको परिभाषा बताया करूँगा आप रट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पहचान कैसे करेंगे, 100 परिभाषाओं में से पहचान कैसे करेंगे कि ये वाली परिभाषा इस मनोवैज्ञानिक की है। तो देखिए गैरीसन, मैं क्या गैरीसन को हमेशा गैराज से लेता हूँ, गैराज जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह ठीक होती है। अब जब गैरीसन यानी कि गैराज में गाड़ियाँ कब ठीक, गैराज में गाड़ियाँ कब ठीक होंगी, जब आपको क्या होगा, ज्ञान होगा, और आप उसका क्या करेंगे, ज्ञान होने के बाद उसे ठीक करेंगे, फिर उसे क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। ये आपका तरीका है इसका। दोबारा से देखिए, गैरीसन यानी गैराज में आप गाड़ी ठीक करेंगे जब आपको ज्ञान होगा, गाड़ी ठीक होने के बाद क्या करेंगे, आप उसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, ऐसे ईबेल क्या कहता है, उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प, यानी कि वह सोच है जो विद्यार्थी द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान व क्षमता का मापन करता है। वही क्षमता, ज्ञान का मापन, मूल्यांकन वगैरह, यही मापन और मूल्यांकन सेम होता है लेकिन अलग अलग कंडीशन हो। ठीक है, देखते हैं जरा बेल। देखिए ईबेल से बेल क्या होती है, बेल में क्षमता होती है, क्या, बड़ा होने की, लंबा होने की क्या होती है, क्षमता होती है, जिससे हम उसे क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। क्या होती है, बेल में क्षमता होती है बड़ा होने की, जिससे हम उसकी लंबाई क्या होते हैं, माप सकते हैं। तो आप इसे इस तरीके से याद रखिए, सिर्फ बेल पर मार्क करिएगा और क्षमता पे मार्क करेगा और माप पे मार्क करेगा। ऐसे ही आपको याद रखनी है। आप रट सकते हैं, समझ सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन पहचान कैसे करनी है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो परिभाषा हमने पढ़ ली। देखिए जरा बात कर लेते हैं वैधता के बारे में। वैधता होती क्या है, उद्देश्य पर खरा उतरता है या नहीं, कोई भी कार्य किसी उद्देश्य पर खरा उतरता है या नहीं, उसे क्या कहते हैं, वैधता, यानी कि वैलिडिटी। अब उसके बाद है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब है कि मैं कहूँ कि आपको किस पर विश्वास है, आप कहोगे कि मुझे इस व्यक्ति पर विश्वास है, मतलब अरे वो हर परिस्थिति में आपका साथ देगा, या हर परिस्थिति में वो आपके अकॉर्डिंग वो कैसा रहेगा, आपके रेस्पेक्ट में कैसा रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो वो ये विश्वसनीयता क्या है, हर बार समान अंक मिलना। यहाँ तो अंकों की बात हो रही है क्योंकि परीक्षण की बात हो रही है। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं उपलब्धि परीक्षण के प्रकार। उपलब्धि परीक्षण मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रकार इसके, कि ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के होता है। कौन सा है, अप्रमाणीकृत, नंबर 2 है प्रमाणीकृत। अप्रमाणीकृत को अमानकीकृत भी कह देते हैं और प्रमाणीकृत को मानकीकृत भी कहते हैं। अप्रमाणी, देखिए अ माने प्रमाण, यानी कि अ क्या होता है, नहीं वाली ध्वनि देता है ना,
तो ये क्या होगा, अप्रमाणीकृत या अमानकीकृत, यानी कि एक ऐसा परीक्षण होगा आपकी उपलब्धि का जिसमें कुछ अच्छे गुण नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? पहली बात तो ये है कि अगर आपका उपलब्धि परीक्षण करा जा रहा है और उसमें अप्रमाणीकृत होगा तो वो क्या होगा, यानी कि एक तो हो सकता है कि आपका कोई टीचर ले ले, प्रिंसिपल ले ले, कोई अचानक ही, जैसे सरप्राइज टेस्ट बोल देते हैं, ये अप्रमाणीकृत होते हैं। यानी कि अप्रमाणित या अमानकीय उपलब्धि परीक्षण में क्या होता है कि ये शिक्षकों या अध्यापकों द्वारा किया या लिया जाता है, इसलिए इसे शिक्षक निर्मित परीक्षण भी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा शिक्षक निर्मित परीक्षण कहलाता है, तो वो क्या है, अमानकीकृत या अप्रमाणीकृत। अब नंबर 2 है विश्वसनीय नहीं होता। मतलब अरे भाई टीचर ने आपसे सरप्राइज टेस्ट ले लिया, तो विश्वसनीय का मतलब ये थोड़ी, मतलब वो क्या करेगा, आपको आपकी कॉपियाँ वगैरह चेक कर देगा, अब ऐसे दे देगा, चलो कोई बात नहीं, रिजल्ट ठीक है। फिर उसके बाद में शीघ्रता से लिया जाता है, मतलब वही सरप्राइज टेस्ट कभी भी ले लिया जाता है, इसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती। ऐसे सीमित क्षेत्र तक, यानी कि बस नॉर्मली इसे क्लास वगैरह में ले लिया जाता है, ठीक है। अगर कोई परीक्षण ऐसा होता है कि जैसे एनुअल एग्ज़ाम हो गए, वो विस्तृत क्षेत्र में होता है, वो मतलब उसकी डेट फिक्स होती है, उस डेट को ये होना है, उस डेट को ये वाला एग्ज़ाम होना है, ठीक है, वो आता है आपका प्रमाणीकृत में। मतलब देखिए ज़रा, प्रमाणीकृत या मानकीकृत में योजनाबद्ध होते हैं, जैसे आपका यूपी टेट या सी टेट या कोई भी एग्ज़ाम, यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम होता है, योजनाबद्ध होता है। पहली बात ये कि उसमें पहले कैलेंडर निकल के आ जाता है कि इस वाले डेट को ये होगा, इस डेट को ये होगा, तो वो योजनाबद्ध होता है। फिर मानकों पर आधारित होता है। मानकों पर मतलब इतनी पोस्ट हैं, इतनी सैलरी मिलेगी, ये ग्रेड है, इसको इतना ग्रेड वगैरह, जो भी उन्हें करना है मानकों पर आधारित होगा। मतलब वे पहले से ही मानकर चलते हैं कि ऐसा ऐसा करना है। फिर तीसरा नंबर है वैधता, व्यापकता, विश्वसनीयता होती है। मतलब वैधता, भाई वो अपने उद्देश्य पर खरा उतरते हैं। यूपी टेट सी टेट क्यों कराते हैं? एक अच्छा टीचर लेने के लिए। व्यापकता का मतलब एक बड़े पैमाने पर होता है। विश्वसनीयता का मतलब अरे भाई जितनी बार भी आपकी कॉपी स्कैन होगी उतने बार सेम अंक होंगे, यानी कि आपके अगर 90 नंबर हैं, चाहे जितनी बार उसे स्कैन कर लो कॉपी को, कैसे होंगे, विश्वसनीय होंगे, यानी कि हर बार समान अंक प्राप्त होंगे। ऐसे आपका वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है। सही बात है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है। मतलब ऐसे थोड़ी कि किसी को बुला दिया, बैठ के पहले मीटिंग कर जाती है, देखा जाता है कि कहाँ पे कितने सेंटर रखने हैं, कितने विद्यार्थी कहाँ पर आएंगे, ये सब क्या है, ये वैज्ञानिक यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। फिर आता है नंबर 5 व्यापक क्षेत्र, बड़े पैमाने पर होता है। अब देखिए जरा बात कर लेते हैं प्रमाणीकृत या मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण के चरण। मतलब ये किस प्रकार लिया जाता है, ये वाला जो उपलब्धि परीक्षण है किस प्रकार लिया जाता है। पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले योजना बनाई जाती है। यानी कि अगर आपको कोई यूपी टेट का एग्ज़ाम लेना है तो पहले क्या करेंगे, आप योजना बनाएंगे। ब्लूप्रिंट यानी कि नील पत्र, ब्लूप्रिंट यानी कि कोई एक ऐसा हाथों से लिखा हुआ या किसी प्रिंटर से लिखा हुआ एक ऐसा आपको पेपर बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, नील पत्र एक ऐसा पत्र होता है जो कई चरणों के बाद में मतलब उसमें से क्वेश्चन निकाले आते हैं। मतलब देखिए योजना बनानी है नंबर 1, नंबर उस यानी कि ब्लूप्रिंट यानी कि नील पत्र। अगर नील पत्र की बात करें तो उसमें नील पत्र क्या होता है, क्या होता है, शिक्षण उद्देश्य, जिस उद्देश्य से नील पत्र बनाया जाता है वो भी उसमें लिखा जाता है। जैसे कि सी टेट, यूपी टेट, टीचरों वगैरह के लिए बनाया जाता है। ऐसे सिलेबस भी होता है कि में मतलब क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस से संबंधित भी उसमें लिखा होता है। फिर आता है आपका प्रश्न, जिसमें प्रश्न भी आपके इंक्लूड होते हैं। तो नील पत्र में 3 चीज़ें होती हैं, शिक्षण उद्देश्य, सिलेबस और प्रश्न, ठीक है। अब बात करते हैं, जब नील पत्र आपने बना लिया तो प्रश्नों की संख्या होगी। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 2 गुने प्रश्न इसमें रखे जाते हैं। मतलब अगर आपको 150 क्वेश्चन का एग्जाम है आपका यूपी टेट का या सी टेट का, तो लगभग 300 के करीब में उसमें या 250-300 उसमें क्या रखे जाते हैं, प्रश्न रखे जाते हैं। अब प्रश्नों को चयन भी, अगर मान लो इसमें 300 प्रश्न है तो क्या होगा, नंबर 3 प्रश्नों का चयन भी करना होगा। और प्रश्नों का चयन कैसे करेंगे, पहले तो उसकी जांच करेंगे। क्या सामान्य जांच, यानी कि व्याकरण या भाषा शुद्धि ना हो, मतलब कोई वर्ण मिस्टेक हो, कोई शब्द मिस्टेक हो,
या कोई दो प्रश्नों का दोहराव ना हो, सेम क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। फिर आता है तकनीकी जांच, मतलब तकनीकी जांच मतलब एक अच्छी वाली जांच, एक कठिनाई का स्तर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ उसमें जो आसान क्वेश्चन है वही हो, कठिनाई का स्तर दर बदर कैसा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। ऐसे विभेदन क्षमता होनी चाहिए। विभेदन क्षमता का मतलब ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड होने चाहिए जो हर प्रकार का बच्चा कर सकता है। देखिए विभेदन क्षमता मतलब वही बात है कि हर प्रकार का बच्चा उसे कर सके, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, चाहे मंदबुद्धि का हो, कैसा भी हो, वो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नॉर्मली हर कोई बच्चा कर लेता है, विभेदन क्षमता, ठीक है। अब देखिए लास्ट में क्या करता है, परीक्षण का मूल्यांकन। अरे भाई आपने सब कुछ कर दिया, उसके बाद क्या होगा, परीक्षा ले लेंगे, उसके बाद क्या होगा, परीक्षण का मूल्यांकन भी तो होगा ना कि हमने परीक्षण जो लिया है वो सही है या नहीं। अब जरा देखते हैं कि बच्चे क्या रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले योजना बनाई जाती है। मैंने तुम्हें बताया था जब भी कोई चरण, जब भी कुछ भी कराता है तो सबसे पहले योजना बनाई जाती है और सबसे लास्ट में क्या कराता है, आपका मूल्यांकन कराता है। अब देख लेते हैं जरा इसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है कि शैक्षिक स्तर को बनाए रखना। अब एक बात बताइए, अब उपलब्धि परीक्षण किसी बच्चे का किसी क्लास में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि बच्चा थोड़ा थोड़ा सीखता रहे, कुछ भूले ना। तो बार बार उसका टेस्ट लिया जा रहा है, बार बार उसके मतलब एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं हर 3 या 4 महीने बाद या हर 6 महीने बाद। तो शैक्षिक स्तर को बनाए रखना और विद्यार्थी का मार्गदर्शन करना कि अगर बालक कोई भी कुछ गलत कर रहा है या जो उसने सीखा है कुछ गलत सीख लिया, उसे और अच्छे प्रकार से सही तरीके से बताना। शिक्षण कार्य में सुधार करना, वही बात है कि अगर मान लिया एक बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो हम सोचेंगे चलो बच्चे की गलती, लेकिन अगर सारे बच्चे सेम गलतियाँ करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, शिक्षण कार्य में हमें सुधार भी करना पड़ेगा। फिर आपका अधिगम की उत्तम परिस्थितियों का निर्माण, मतलब वही बात है कि अगर बालक नहीं सीख पा रहा है तो कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे जिससे बालक अधिक अच्छे से प्रकार से सीख सके। तो बालकों कठिनाई को ज्ञात करना, मतलब बालक कितनी कठिनाई में है या कितना उसने सीख लिया, ये क्या करता है, उपलब्धि परीक्षण ही तो बताता है। फिर महत्व क्या होता है, अगर आप उपलब्धि परीक्षण ले रहे हैं उससे होता क्या है, पिछड़े बालकों की पहचान होती है। पिछड़े बालक मतलब अगर कोई बच्चा अच्छी प्रकार से स्कोर नहीं कर पा रहा है तो क्या महसूस करेंगे कि बालक थोड़ा पिछड़ा हुआ है, उसे अच्छे प्रकार से और समझाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ऐसे निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण की दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। निदान और उपचार यानी कि निदान यानी कि पता लगाना कि उसे किस चीज़ की दिक्कत है, क्या वो नहीं सीख पा रहा है, और ये सब पता करने के बाद में, ये क्या परीक्षण से तो पता करते हैं, ऐसे थोड़ी हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण उसे देते हैं, मतलब जिस वजह से बच्चा परेशान है, जो नहीं सीख पा रहा है, उसका क्या करेंगे, वो उपचार करेंगे, यानी कि उसे उस क्षेत्र में कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे अलग तरीके से, अलग टेक्निक से या उत्तम परिस्थितियाँ वगैरह, ठीक है। अब करते हैं जरा इसके कुछ क्वेश्चंस। देखिए 1-2 क्वेश्चन करने से पहले एक दो परिभाषाएं हैं। देखिए थॉर्नडाइक व हैगन क्या कहते हैं जरा। जब हम उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब भी हम उपलब्धि परीक्षण किसी का लेते हैं तब हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं, यानी कि तब हम इस बात को ग्रहण या हम इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत किसी बालक ने मैथ सीख लिया, विशिष्ट शिक्षा प्राप्त कर ली, मैथ सीख लिया कि व्यक्ति ने क्या सीखा, प्राप्त करने के बाद व्यक्ति ने क्या सीखा। मैंने कह दिया मैंने मैथ तो पढ़ लिया, लेकिन अरे ऐसे कैसे पता चलेगा, अब जरा टेस्ट भी तो लेना है, परीक्षण भी तो करना है, ठीक है। तो यानी कि जब हम उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं, ये पता करना चाहते हैं कि विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत, यानी कि तुमने मैथ सीख लिया, मैथ प्राप्त की जो मतलब फॉर्मूलेज हैं, जो कैलकुलेशन है वो तुमने प्राप्त कर ली के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा, यानी कि उसके बाद तुमने क्या सीखा, तुम्हें कितना आता है, ये उपलब्धि परीक्षण से हम पता करते हैं। सुपर क्या कहते हैं, एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण, यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना, यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा, सही बात है, तथा वह
कोई कार्य कितनी भलीभांति से कर लेता है। अरे भाई उपलब्धि परीक्षण क्यों कराता है? आपने उपलब्धि ग्रहण कर ली, अब जरा टेस्ट भी तो दीजिए, हमें तभी तो पता चलेगा कि आप कितने भली प्रकार से उस काम कर लेते हैं। अब देखिए जरा थोर्नडाइक की अब याद कर लेना, आपको वो याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सुपर की मैं आपको बता रहा हूँ, सुपर क्या है? भली भांति। देखिए अगर कोई व्यक्ति सुपर है अपने काम में तो वो क्या किसी भी काम को कैसे कर सकता है? भली भांति कर सकता है। तो सुपर को याद हम कनेक्ट करेंगे भली भांति से। अब जरा इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। देखिए उपलब्धि परीक्षण कराए जाते हैं, उपलब्धि परीक्षण कराए जाते हैं। नंबर 1 है ऑप्शन, उपलब्धि ज्ञात करने के लिए, कमजोरी ज्ञात करने के लिए, या नंबर 3 है 1 व 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। पहली बात तो जरा देखिए आपको दिख ही रहा होगा कि ये इसका आंसर है, लेकिन मैं आपको बता दूं उपलब्धि परीक्षण हमेशा इसलिए करे जाते हैं कि बालक ने क्या सीखा, क्या उसकी उपलब्धि है, ना कि इसलिए कि कमज़ोर बालक कौन कौन से हैं। मैं आपको बता दूं कोई भी परीक्षण हो वो बालकों के लिए सिर्फ इसलिए करा जाता है कि बालक क्या सीख रहे हैं। अच्छे बालकों की पहचान के लिए कराया जाता है, ना कि जो कम सीख रहे हैं या जो मंदबुद्धि बालक हैं उनकी पहचान करने के लिए। जैसे कि दूसरा, प्रमाणीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए नहीं, कोई भी परीक्षण नहीं करा जाता मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए या पिछड़े बालकों, यानी कि कोई भी एक ऐसा जिस बालक में डिसेबिलिटीज़ हैं उनको पहचान करने के लिए कोई भी पढ़ाई से संबंधित परीक्षण नहीं करा जाता, सिर्फ प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए ही करा जाता है। अब ये मत कह देना कि जी बहरे बालकों की पहचान करने के लिए उन्हें परीक्षण करा जाता है, कुछ सुनाया जाता है, दे अगर सुन लिया तो बहरे नहीं है और नहीं सुना तो बहरे हैं, वो वाला परीक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसा परीक्षण जो सबके साथ करा जाता है वो इसलिए नहीं करा जाता कि हमें ऐसे बालक ढूंढने हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता, उन्हें ऐसे बालक ढूंढने होते हैं कि जिन्हें क्या क्या आता है, और उपलब्धि परीक्षण एक ऐसा ही परीक्षण है। ठीक है, आज का ये टॉपिक खत्म, उपलब्धि परीक्षण। ठीक।